हमारी नानी दादी के ज़माने में कई चीज़ें ऐसी होती थी जो काफ़ी टिकाऊ और स्वादिष्ट होती थी और आज भी सेम वही है कई घरों में। जब पहले मोटा नमक हुआ करता था तब कई चीज़ों में नमक पीसकर यूज़ किया जाता था। तो ऐसे ही हमारी नानी दादी एक नमक तैयार करती थी जो चटपटे के साथ बहुत ही स्वादिष्ट होता था और टिकाऊ भी। उसे रोटी के साथ, सलाद, रायता, छाछ और दही के साथ बहुत ही स्वाद लेकर खाया जाता था। आज भी कुछ घरों में इस नमक को तैयार करके यूज़ किया जाता है। हमारे घर पर और गाँव में भी आज भी इस नमक को प्यार से बनाया जाता है और खाया जाता है। नमस्कार, मैं परछाई आज आपके साथ नमक की चटपटी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इस नमक को बनाना काफ़ी आसान है। इसे आप सब्जी की जगह पर भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। साथ में इसे कई दिनों तक स्टोर करके भी यूज़ कर सकते हैं। ये चटपटा नमक आपको बेहद पसंद आएगा, तो चलिए फटाफट से बनाते हैं। पसंद आए तो खूब सारा लाइक करना, सभी के साथ शेयर करना। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करके एक प्यारे से कमेंट के साथ सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए थोड़ी सी एक्सरसाइज हो जाए। तो इस चटपटे नमक को पीसने के लिए यहाँ पर मैंने सिलबट्टा का यूज़ किया है। तो सिलबट्टा में जो स्वाद नमक में आता है वो स्वाद आप मिक्सी जार में पीसेंगे तो उतना स्वाद नहीं आएगा। तो अगर आपके पास सिलबट्टा है तो आप उसमें ही इस नमक को पीसिएगा। तो यहाँ पर नमक पीसने के लिए मैंने थोड़ा सा धनिया लिया है, यानी समझिए आधा मुट्ठ के करीब, और 6 से 7 कलियाँ लहसुन की ली है, छोटी बड़ी दोनों, और 8 हरी मिर्च ली है जो कि बहुत ही तीखी है। ये चटपटा मसाला हमें बनाना है, यानी कि चटपटा नमक बनाना है, तो इसीलिए इसमें इतनी मिर्च का लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप उफ़ न करते हुए इतनी मिर्ची का यूज़ ज़रूर करें। तो अब चलिए नमक डालते हैं। तो नमक यहाँ पर मैंने, मसालों की जो चम्मच होती है छोटी होती है, तो 8 चम्मच के हिसाब से मैंने ये नमक लिया है। जो खाने वाली चम्मच होती है ना, जो हम खाना खाते हैं जिससे, वो आप 4 चम्मच के हिसाब से ले सकते हैं। अब इसमें डालेंगे जीरा। तो जीरा यहाँ पर मैंने भुना हुआ नहीं है, कच्चा ही जीरा है। तो मसालों की मैं 4 चम्मच जीरा यूज़ करूँगी। आप खाने वाली चम्मच से 2 चम्मच जीरा यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें मैं काला नमक भी यूज़ करूँगी। तो काला नमक भी बहुत अच्छा स्वाद देता है नमक में। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप जो रेगुलर नमक होता है उसकी मात्रा आप बढ़ा सकते हैं। तो मसालों की जो चम्मच होती है वो मैंने 2 चम्मच भरकर काला नमक लिया है, और खाने वाली चम्मच से आप 1 चम्मच फुल भर के आप काला नमक यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब इसे पीसना शुरू करते हैं फटाफट से। तो यहाँ पर देखिए मैंने, अगर आपके पास धनिया पत्ता थोड़ा सा कम है, उसकी डंडियाँ ज़्यादा है, तो आप डंडियों का भी यूज़ करके इस नमक में स्वाद लेकर आ सकते हैं। स्वाद अपने आप ही आ जाएगा, तो आप डंडियों का भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से एक्सरसाइज कर लेते हैं नमक को पीसकर। तो ये देखिए मैं तो हो गई हूँ शुरू। अगर आप शुरू नहीं हुए हैं पीसना तो फटाफट से पीसना शुरू कर लीजिए। तो ये देखिए इस तरह से फटाफट से पीसना है, और ये एक बार में ही नहीं पीसकर ख़त्म होगा। इसे कम से कम 2 से 3 बार पीसना ही पड़ेगा, तब जाके ये दरदरा और स्वाद भरा नमक तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए मेरा तो एक बार पीसकर तैयार होने ही वाला है। फटाफट से पीसकर ले रही हूँ। और हाथ की और शरीर की एक्सरसाइज तो इस सिलबट्टे में बहुत जम के होती है। अगर आप करना चाहें तो आप सिलबट्टा का यूज़ कीजिए। तो ये देखिए एक बार मेरा पीसकर हो गया है नमक, तो आप देख सकते हैं ये दरदरा दिखाई दे रहा होगा। तो ये देखिए दूसरी बार भी अब मैं इस नमक को पीसना शुरू कर चुकी हूँ। इस नमक को आप कभी समझिए, अगर आपको सब्ज़ी खाने की इच्छा नहीं है तो आप नमक के साथ भी रोटी को खा सकते हैं। और गेहूं की रोटी ही नहीं, किसी भी आटे की रोटी आप इस नमक के साथ खा सकते हैं, बहुत ही स्वाद आता है। और देखिए नमक अभी पीसा नहीं है, ये दूसरी बार भी मैं आपको बता रही हूँ, थोड़ा सा और भी दरदरा ज़्यादा है ये। तो अब तीसरी बार भी मैं एक बार इसे पीस लूँगी, थोड़ा सा और महीन हो जाएगा तो अच्छा रहता है। इस नमक को आप सलाद में यूज़ करेंगे ना, तो सलाद का जो स्वाद है वो बहुत ही चेंज हो जाता है इस नमक से। आप डाल के देखिएगा रेगुलर नमक या तो काला या सेंधा नमक, लेकिन आप जब इस नमक को यूज़ करेंगे ना, उस सलाद का जो स्वाद है वो बहुत बदल जाता है और बहुत ही स्वाद भरा लगता है। तो इस नमक को आप पीसेंगे तो आपका कोई भी नुकसान नहीं है, उल्टा फ़ायदा ही फ़ायदा है। और ये नमक काफ़ी दिन तक हम रख सकते हैं। फ्रिज में तो हम 3 से 4 महीने भी रख सकते हैं आराम से। और बाहर की बात करें तो बाहर भी आप कई दिनों तक रख सकते हैं, लेकिन इतना सा नमक ज़्यादा नहीं चलता है। ये तो फटाफट से ख़त्म हो जाता है। गर्मियों का सीज़न है, कभी ककड़ी खा लो, कभी कोई भी सलाद खा लो, प्याज खा लो, टमाटर खा लो, कोई भी चीज़ अगर हम खाते हैं तो हम नमक का यूज़ करते ही करते हैं। अब चटपटा नमक तो पूरी तरह से पीस चुका है। अब यहाँ पर मैंने ककड़ी ली है, तो ककड़ी का देखिए ऊपरी भाग मैंने काट कर इस तरह से इसे घिस रही हूँ एक दूसरे के साथ, जिससे कि ये जो झाग निकल रहा है ना, ये कड़वाहट रहती है
तो अगर जब तक इस झाग को हम घिसेंगे नहीं, कड़वाहट पर निकलता नहीं है, इसलिए इस तरह से करना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए मैंने सिलबट्टे में ही ककड़ी को इस तरह से पीस कर लिए हैं, और जो सिलबट्टे में नमक जो रह गया है उस नमक को भी वेस्ट नहीं करेंगे। इस तरह से इस ककड़ी को उसमें घिस लेंगे। और मैं यहाँ पर टमाटर भी काट चुकी हूँ गोल गोल से सलाद के लिए, तो इसे भी, इस नमक को हम पूरा यूज़ करेंगे, तो टमाटर को भी मैं अच्छी तरह से उस नमक में घिस कर साफ़ कर रही हूँ, और नमक टमाटर में लग चुका है। तो इस तरह से वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। अब देखिए ये और ककड़ी है, तो इस तरह से नमक को लगाकर हमें ये तैयार करना है, और सबको फटाफट मुझे देना है, क्योंकि सब इसी इंतज़ार में है कि कब ये नमक पिसे और कब हम इस सलाद को खाएं। हर किसी के गांव में अलग अलग तरीके से नमक पीसकर तैयार किया जाता है। कोई हरी मिर्च का करता है, कोई लाल मिर्च का करता है। अगर आपके गांव में कुछ अलग तरीके का नमक इस तरह से पीसा जाता है स्वाद भरा, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मेरे देवभूमि उत्तराखंड में इस तरह का नमक पीसकर तैयार किया जाता है, जो कि बहुत ही स्वाद भरा होता है, इसीलिए मैंने आपसे ये नमक शेयर किया है। तो चलिए फिर आप भी फटाफट से सिलबट्टे में इस चटपटे नमक को, स्वाद भरे नमक को पीस कर अपनी फैमिली, अपने बच्चों के साथ इस नमक का स्वाद लीजिए, एंजॉय कीजिए इस नमक को रोटी के साथ, सलाद, रायता, छाछ और दही के साथ। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो, बनाने का तरीका अच्छा और सही लगा हो और सरल लगा हो, तो दिल से ढेर सारा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनों के साथ, अपने फ्रेंड्स, अपने रिश्तेदारों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे कि मेरी अगली वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ मेरे इस चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिए, और दिल से बिना कंजूसाई के इस रेसिपी को कमेंट ज़रूर कीजिए।